और सबसे बड़ी बात है, और तिथियां तो साल में कई बार आती है, लेकिन श्राद्ध तो एक बार ही आता है, ये बात और है। और तिथियां तो साल में कई बार आ जाएगी, लेकिन श्राद्ध तो साल में एक ही बार आता है। और जो आनंद श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए है वो, आप सुनो, आप रोज श्राद्ध करते हो क्या 12 महीने में? रोज तो नहीं करते हो, तर्पण तो भले ही कर दोगे, लेकिन श्राद्ध तो रोज नहीं करोगे। श्राद्ध तो कब करोगे? श्राद्ध में ही करोगे, पितृपक्ष में ही करोगे। इसी तरह रोज श्राद्ध नहीं कर सकते हो आप, तर्पण रोज कर सकते हो। इसी तरह 16 दिन श्राद्ध में तो आप रोज श्राद्ध करते हो। कभी दादा का दिन आ गया, कभी दादी का आ गया, कभी परिवार में किसी का आ गया, कभी परदादी का आ गया, कभी परदादी का आ गया, कभी परिवार में उसका आ गया, उसका आ गया। श्राद्ध तो रोज निकाल देते हो। तो 16 दिन श्राद्ध का समय होता है, ये वो पितरों को समर्पित किया गया समय, पूर्ण पितरों को समर्पित किया गया समय। तो अब जब हमने ये कहा कि बहुत से लोगों के मन में संकल्प है कि हम भी भागवत करवाएंगे एक बार, कहाँ करवाएंगे? तीर्थ में करवाएंगे। हर सनातनी की इच्छा होती है कि जीवन में जीते जी भागवत करवाएं, तो हम तीर्थ में कथा करवाएंगे। अब तीर्थ में जब कथा करवाओगे, और कई कई महाराज जी हमारे पितरों का दोष है, तो इसके लिए हम पितरों के लिए भागवत करवाएंगे, और लोग करवाते भी है। लेकिन मुख्य यजमान बनकर बहुत लोगों का मन में कि हम अपने घर में, परिवार में, किस तीर्थ में पितरों के लिए कथा करवाएंगे। तो जिनको भी गया जी में अपने पितरों के निमित्त, अपने पुरखों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान बनना हो, भागवत जी में जिनको मुख्य यजमान बनना हो, वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। मुख्य यजमान की बात कर रहा हूं, पोथी की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पोथी तो करवाओगे आप। जिनको भी मुख्य यजमान बनना हो कि महाराज जी हमारी कथा गया जी में पितरों के निमित्त हो जाए, हमारा रुकने का, रहने का, पूरी व्यवस्था रहेगी चकाचक, पूरी चकाचक आपकी व्यवस्था रहेगी। मुख्य यजमान बनकर भी आप उस संकल्प को पूरा कर सकते हो। गया जी में मुख्य यजमान बनने का मतलब है कि पितरों की साक्षात कृपा हो जाना। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी बूढ़े हो गए, हम आ नहीं सकते, लेकिन हमारा मुख्य यजमान बनने का मन है, तो आप ऑनलाइन मुख्य यजमान बन जाना। घर में कथा सुन लेना, दीपक जलाकर। आपका बेटा मनुश्री गया की धरती पर आप लोगों के लिए गया में भागवत करेगा। आप संस्कार टीवी पर कथा है कि सुन लेना। तो जिनको मुख्य यजमान बनना है गया जी की कथा में, वहां आकर या ऑनलाइन यजमान बनकर या सह यजमान बनना है। बहुत लोगों ने संकल्प ले रखा है, बहुत, लगभग हर सनातनी चाहता कथा हो, मेरे घर में भागवत हो जाए, मेरे घर में ये हो जाए। तो ऑनलाइन यजमान और मुख्य यजमान, सही यजमान आप बन सकते हो गया जी वाले कथा में। गया से बढ़कर पितरों के लिए और कुछ हो नहीं सकता, वो भी श्राद्ध पक्ष में, और वो भी संस्कार टीवी पर कथा आएगी, और आपका पूरा परिवार, आपके सबके सब लोग बैठकर भगवान की कथा सुन सकते हो।